सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार एवं धन्यवाद। मैं रामेश्वर पांडे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोबारा से। आपके अपने एग्रीकल्चर के एजी स्टूडेंट पावर चैनल की तरफ से मैं आपको दोबारा आमंत्रित करता हूं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों की ही देन है कि हम इसमें कुछ नया करते जा रहे हैं। हाँ, एक और आपको नोट पॉइंट अगर हम बता दें तो ये इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। हमने इसमें लास्ट में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन जोन भी रखा है जो मेरे इस पूरे वीडियो का सार है। आज हम एंटोमोलॉजी की उस सीरीज पर बात कर रहे हैं जो वो हमारे इंसेक्ट हैं, और इंसेक्ट के क्लासिफिकेशन में अगर पहली बात करते हैं तो हम हेड आता है हमारे माइंड में, फिर थोरैक्स, फिर एब्डोमेन। तो आज हम हेड पार्ट की बात करेंगे, हेड और एंटीना की। ठीक, इसमें बहुत सी माइनरी बातें आप लोगों को आज हम बताने का प्रयास करेंगे, और अपना टाइम न गंवाते हुए आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है टू द स्टडी अबाउट हेड एंड एंटीना। ठीक, हेड के ही अंदर एंटीना पार्ट है। तो पहले हम हेड को पढ़ते हैं। हेड का मतलब, अब जैसे इंसानों का अगर हेड की बात करेंगे तो हम लोगों का शेप कुछ और है। ठीक, बट अगर हम इनकी बात करते हैं तो देखने के बाद हमको पता चलेगा कि कैप्सूल लाइक शेप स्ट्रक्चर इनमें पाया जाएगा। फिर इनके पास एक प्लस पॉइंट और है कि ये सेंटर है किसका, फीडिंग और सेंसनरी सिस्टम, मतलब कि संवेदनशीलता के लिए, जो हमारे यहाँ नर्व सिस्टम के और भोजन के जो है फीडिंग के क्या है, सेंटर है। इसमें सपोर्टिव ऑर्गन किसके हैं, कौन कौन से ऑर्गन इस पर लाइज करते हैं हेड पर। आपका आई हो गया, आई में आपका सिंपल आई भी है, कंपाउंड आई भी है। एंटीना हो गया जो ऑफ इंसेक्ट्स हो गया, और माउथ पार्ट्स हो गए मेनली। अब हम बात करते हैं इसमें कई ऐसे मेनली ऑर्गन्स इसके अंदर क्लासिफिकेशन में हैं जो हेड की कल्पना को साकार करते हैं इंसेक्ट के सिर को। जिसमें आपका फ्रंट हो गया। फ्रंट क्या है, अपर मिड पोर्शन ऑफ द फेस। किसका फेस, हेड, इंसेक्ट का फेस। ठीक, ये होता है, और इसी से दो पार्ट और अटैच होते हैं जो इसमें टू टाइप्स जो है आपका ओसिला है, ओसिली जो आपका है। तो इसमें क्या है आपका एक ये पार्ट हो गया, और इसमें आपका जो है फ्रंट, और इसको क्लैपिलल बोलते हैं, और ये आपका जो है फ्रंटो जेनल हो गया। ठीक, ये दोनों पार्ट, ये विजिबल होता है, ये इनविजिबल होता है, ये विजिबल होता है। ठीक, उसमें ये इंटरनल वर्क है, इसका एक्सटर्नल वर्क है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो हेड हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीसीज हैं इंसेक्ट के क्लासिफिकेशन में। इंसेक्ट का बहुत बड़ा परिवार है, हेक्सापोडा में हम इंसेक्ट को पकड़े हुए हैं। इसमें इतनी स्पीसीज हैं, 9 लाख 12 लाख स्पीसीज हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि जब इनके इतनी स्पीसीज हैं तो इनके हेड में भी अंतर होगा। तो इनके हेड में बेसिकली 3 क्लासिफिकेशन है। जैसे आपको हाइपोगैंथस, ठीक, अगर हाइपोगैंथस की बात करें तो हाइपो मतलब ब्लो और गैंथस मतलब जो, मतलब कि मुड़ा हुआ। तो इनका मतलब कि इनके में एक चीज़ आपको और बता देना, वर्टिकल और हॉरिजेंटल का जो केस है आप समझ लीजिए। ये जो मेरी स्टिक है ये क्या है, वर्टिकल है। ठीक, इसको अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल हो जाएगा। ठीक, तो इनका जो माउथ पार्ट और जो हेड है, मैंने माउथ पार्ट का एक वीडियो डाल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा तो समझ में आएगा आपको ज़्यादा। माउथ पार्ट और हेड जो है दोनों ही क्या होगा, वर्टिकल होगा, ऐसे उठा हुआ होगा। ठीक, हाँ, तो इसका एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहें तो ये क्या होगा, ग्रासोपर्स। लोग मजाक में कहते हैं कि तुम लंबे मुंह वाले हो, इंसानों में, हम लोगों में, ह्यूमंस में। तो वो उसको आप एग्जाम्पल दे सकते हैं याद करने के लिए, ग्रासोपर्स ऐसे होते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, प्रोगैंथस। प्रोगैंथस में प्रो मतलब इन फ्रंट हो जाता है, आपका गैंथस मतलब जो हो जाता है। ठीक, अब जब इसमें इन फ्रंट हो जाता है तो अब इसमें होता क्या है कि जो आपका हेड और माउथ पार्ट है वो दोनों हॉरिजेंटल हो जाता है। मैंने आपको रेड पंपिंग बीटल पढ़ाया होगा, बताया था ना, उसमें इपीला चना भी बीटल बताया होगा। ये सब उसी के एग्जाम्पल हैं इंसेक्ट, क्योंकि इनका जो माउथ है, हेड पार्ट है, वो इस तरीके का हॉरिजेंटल होता है, काफ़ी चौड़ाई होती है। और टिड्डा वगैरह आप देखेंगे तो उनके क्या होता है, उनके में वर्टिकल होता है, उनका जो हेड है वो कम चौड़ा होता है। ठीक, इसमें बीटल्स आते हैं एग्जाम्पल में। ठीक, अगर हम बात करें ओविस्थोगैंथल, तो इसकी बात करें तो इसमें बिहाइंड होता है एक पोर्शन। ठीक, अब हम इसमें क्या बिहाइंड होगा, जो इनका हेड है वो बिहाइंड होगा, पीछे की तरफ। ठीक,
और माउथ पार्ट क्या होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, पोस्टर ओवी जेंटल, मतलब इसमें क्या ओवी वेंट्रल, सॉरी, तो इसमें क्या है कि इनकी आपने अगर देखे होंगे एक लीक आती है, बालों में पड़ती है जुआं, ये इसके एग्जाम्पल हैं, बग्स हैं इसके एग्जाम्पल्स, इसके घुन हैं एग्जाम्पल्स ना। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इनका जो हेड का जो पोर्शंस है, इनमें सेंसरी ऑर्डर जो है वो ऊपर की तरफ होते हैं और नीचे की तरफ अपोजिट पोर्शंस होते हैं। मतलब कि इनको देखना ऊपर की ओर देखते हैं और इनका चलना जो है सेंसरी होता है, और बहुत छोटी साइज के इंसेक्ट पाए जाते हैं। ठीक, अब हम बात करें कि हेड के अंदर हमारे कौन कौन से जो पार्ट हैं जो इसमें सम्मिलित हैं और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मैंने बात किया इसका फ्रंट का, तो ये आपका जो है कि अपर मिडिल पोर्शन है। अगर हम बात करें क्लाइपल्स की, तो जो आपने लेबियम और लिबियम माउथ पार्ट में सुना होगा, उसी में ये जो है कि लेबियम का पार्ट है, ये उसके जस्ट ऊपर होता है। ठीक, और आप अगर वर्टेक्स की बात करें तो पूरा हेड ही वर्टेक्स पर डिपेंडेड है। ठीक, वर्टेक्स जो साइड साइड जो फेस बनता है, जैसे हमारा ये हो गया, इस टाइप का इंसेक्ट में वर्टेक्स होता है। अब इसमें आपका जेने हो गया, पोस्ट जेने हो गया, ये सब इसकी इकाई हैं। आई में आपका सिंपल आई भी है, कंपाउंड आई भी। कंपाउंड आई साइड साइड में होगा और आई सिंपल आई उनके बीच में होगी। ठीक, अगर हम बात करें, ये ओसिला हो गया आपका, टेंटोरियम हो गया, और फिर आपका एंटीना हो गया। ठीक, अब वो ये सभी जो पार्ट हैं, अगर आप इसको डिमांड करेंगे तो इस पर स्पेशली बनाएंगे हम वीडियो। अब हम बात करते हैं एंटीना पर, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस में है नहीं। तो एंटीना को अगर हम बात करते हैं तो ये फ्रीली मोबाइल सेगमेंटेड पेयर्ड हेड का और किसका, किसके किसके बीच का पार्ट है, ये आपके जो उनका हेड होगा उससे जुड़ा हुआ फ्रीली मूवमेंट करने वाला क्या है, मोबाइल पार्ट है। मोबाइल मतलब क्या होता है, चलायमान। ठीक, अब इसमें क्या है कि एक वर्ड है लिखा हुआ है आर्टिकुलेटेड, मतलब कि ये उसमें शो होते हैं और इनका काफ़ी फ्लक्चुएशन का वर्ड है। मतलब कि ये काफ़ी आर्ट टाइप का है। इसमें देखिए आर्ट टाइप इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक ही ऑर्गन है और ये कई तरीके का काम करता है। ये हेड को भी प्रोटेक्ट करता है, सेंसिंग भी करता है और फीडिंग भी करता है। ठीक, आइए बात करते हैं आगे। ये लोकेट कहाँ है, कहाँ पाया जाएगा, तो ये आपके हेड और आई के जो मिडिल एरिया, बिटवीन एरिया है, बीच का एरिया, वहाँ आपका ये मिलेगा। देखिए कितना प्यारा सा इंसेक्ट आपके सामने है। अब डर मत जाइएगा, ये इंसेक्ट उड़ेगा नहीं, मैंने इसको काबू कर रखा है। देखिए इसके ये दो एंटीना है और ये इसका हेड है। ठीक, अब इसमें माउथ पार्ट है। ये कल्पना मत करिएगा कि जो आपने इंसेक्ट पकड़ा होगा वो ऐसा होगा, ये मैंने पकड़ा, ये मेरा इंसेक्ट ऐसा है। अब इसमें भी आपको अगर हम बताएं, इसका अदर नेम क्या है, फ्रीरल्स है। और अगर इसमें ये बात करें तो ये आपका स्कैप्स आता है पहला, ये बेसल सेगमेंट पार्ट है जो यहाँ आपको शो कर रहा होगा। फिर आपका पेडिसिल है, इसमें मिडिल सेगमेंटेड और शॉर्ट स्कैप्स पार्ट भी बोला जाता है क्योंकि इसका साइज इतना ही है। ये यहाँ से लेके यहाँ अंदर तक जुड़ा होता है सेप्स, और ये यहाँ बाहर आउटर मोस्ट होता है। और उसमें फिर लास्ट में जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं फ्लैगलिनियम, मतलब कि फ्लैग इलिवियम। ठीक, तो इसमें क्या है, तो ये अपर और लास्ट पार्ट होता है किसका, एंटीना का। और इसका अदर नेम जो है वो क्या है, क्लेवुला। हाँ, तो इसमें स्थिति ये हो जाती है कि ये सेंसिंग का काम करता है। सबसे लास्ट में जो हमारे, अगर देखा होगा, इसे मेरा है, इसको आप एंटीना सपोज कर लीजिए, तो ये पार्ट हो गया, ये मेरे हाथ में तो स्कैप्स हो गया, जो बीच वाला है ये क्या हो गया बताइए, तो ये आपका हो गया पेडिसिल। ठीक, अब पेडिसिल हो गया, ये माउथ हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ से इंटरकनेक्टेड होती हैं सारी चीज़ें। अब हम इसका समझते हैं कि इसको ओवरऑल क्या ऑर्गन इसको कॉमन यूज़ किया जाता है इंसेक्ट टर्मिनोलॉजी में, तो इसको यूज करते हैं जॉन्स स्टोन ऑर्गन्स भी बोलते हैं। इसका बोलने का रीजन ये हो जाता है कि ये क्या है, मैकेनिको सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ क्या है, ये मैकेनिकली मैकेनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ये है, ये ऐसे इस तरीके से वर्क करेगा, तो 60 डिग्री इधर, 60 डिग्री इधर, इस तरीके से, मतलब फ्लैक्चुअल 360 वर्क करते हैं। ये कितना भी डिप हो जाते हैं और ये पूरा आर्ट मैकेनिकली उस चीज़ को सेंस करेंगे, फिर उसको जो है कि नर्वस सिस्टम में भेजेंगे, उसी हिसाब से इंसेक्ट वर्क करेगा। जैसे हमारे आइज का काम है, हम लोग देख कर सेंस करते हैं, ये अपने एंटीना से सेंस करते हैं। ठीक, अब हम इसमें अगर इसके फंक्शन की बात करें तो अदर इंसेक्ट में देखो इसी एक ही पार्ट का अदर क्या है, वर्क है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्या है, आप अगर देखना चाहें तो बड़े आसानी से क्लियरिफाई
जैसे आपका ये हो गया स्मेल, ऑर्गन्स में भी किस में यूज हो रहा है, हनी बी में है, आंट्स में है। ठीक, अगर हम बात करें टेस्ट ऑर्गन में तो कॉकरोच आपके घरों में जो पाया जाता है। उसके बाद अगर हमने बात करें स्ट्रेजुअल, मतलब इसमें मेनली वर्क है कि जो हमारे जितने भी इंसेक्ट हैं उनके चलने में, तो वो आपका क्रिकेट्स है। और अगर हम सेक्सुअल इस कैरेक्टर में बात करें तो आपका मॉस्किटो, और मेनली फीमेल मॉस्किटो। ठीक, और अगर हम बात करें कॉर्डोटोनल ऑर्गन्स में तो ये आपका मेल मॉस्किटो हैं। इसमें सभी ग्रीन इंसेक्ट भी हैं, मॉथ भी हैं, क्रीपर्स भी हैं, बहुत इंसेक्ट शामिल हैं। और जैसा कि आपको ये सब सारी चीज़ें मेमोराइज हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट और आखिरी अपने जोन की, क्वेश्चन जोन की, जो आप आज का काफ़ी इफेक्टिव है। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। सबसे स्मॉलेस्ट बॉडी स्ट्रक्चर किस इंसेक्ट का है? तो वो है आपका फेयर फ्लाई, जो 0.3 mm होता है। सबसे छोटा इंसेक्ट इतने साइज का है। अब सबसे लार्जेस्ट इंसेक्ट हेक्सापोडा के अकॉर्डिंग बता रहे हैं ये। ठीक, तो उसकी जो बॉडी का है उसको बोलेंगे ओवलेट मॉथ, वो 30 सेंटीमीटर तक का होता है। ठीक, अब हम बात करें कि हाँ, इसमें कुछ वर्ड हैं जैसे फिजियोलॉजी और मार्फोलॉजी। ठीक, तो अगर हम इंसेक्ट मतलब कि इंटमोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको समझाना चाहें तो हमने इसको एमसीक्यू में रखा है। तो जो फिजियोलॉजी में आप लोग क्या पढ़ते हैं उस किसी का इंटमोलॉजी के अकॉर्डिंग फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स, फिर डेवलपमेंट ऑफ सेल एंड डिवीजन ऑफ टिश्यूज। अगर हम बात करें मार्फोलॉजी में तो आप स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट पढ़ते हैं, काफी अंतर आ गया। वहां हम पर्टिकुलर पढ़ रहे थे, यहां पूरा स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं। ठीक, जैसे अगर मैं हेड की बात करूंगा तो क्या हो गया, वो मार्फोलॉजी हो जाएगा, और हेड के अंदर मैं एंटीना की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजी हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं आपका आर्टी स्टेट टाइप ऑफ द एंटीना इज फाउंड इन विच इंसेक्ट, किस इंसेक्ट में पाया जाएगा? तो ये आपका हाउस फ्लाई में पाया जाएगा, जो आपके घरों में इस सीजन में कॉमन है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ज्वाइन हुए और आपने मुझे अंत तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं ऐसे ही और भी आपके लिए रचनात्मक वीडियो लाता रहूंगा। और जय हिंद, जय भारत।